युवा शक्ति है, वो तुम्हारे देश की रीढ़ होती है, उसे कभी भी बिगड़ने मत दो। मेरे सारे युवक भोगी विलासी हो गए थे, खोखली हड्डियों वाले, जो मेरा साथ देकर दुश्मन का सामना कर पाते, नहीं कर पाए। 21 सूत्र दिए थे उसने, जो अलग अलग ग्रंथों से जोड़ करके आप बनाए तब, नहीं तो लोग 2 या 4 चीज़ें बताते हैं। रावण ने उस समय ये बोला था। पर हम रावण का गुणगान करें, रावण की का ज्ञान बताएं तो उचित नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को ये भूल नहीं करनी चाहिए कि कोई छोटा भी कुछ कर सकता है। छोटे कहलाने वाले लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएं, छोटे छोटे रेसे रस्सी में जो बनते हैं, रस्सी जो बनती है छोटे छोटे रेसे जोड़ करके उसी से तो बांटते हैं ना रस्सी को। 3 लड़ बना देते हैं, 3 लड़ से जो है रस्सी को बनाते जाते हैं। जैसे वेणी बंधन होता है, चोटी बनाते हैं ना, जैसे उसकी भी 3 लड़ बनाई जाती हैं। तो ऐसे 3 चीज़ों से रस्सी बनती जाती है, लेकिन छोटे छोटे रेसे होते हैं और रेसा उसकी ताकत ही कुछ नहीं होती, धागे जैसे होते हैं। लेकिन जब बट जाते हैं तो क्या ताकत होती है उनके बांटने से, मतलब है उनको जो है रस्सी बना दिया जाए जब, तब वो हाथी को भी बांध लेते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि राम जी ने ये शक्ति दी, ये एक मर्यादा है जो नाभि केंद्र में आपके साहस की शक्ति है, ये तीसरी मर्यादा कहलाती है। इसका दुरुपयोग ना हो। उसके बाद में आपके हृदय की शक्ति मानी जाती है, आपके प्रेम की, संबंधों की शक्ति। प्रेम और संबंधों की जो शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। आप प्रेम से न जाने किस किस को अपना बना सकते हैं। अपने प्रेम की शक्ति का उपयोग व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, सबको बांध के रख सकें। इसी से तो आप जो है परमात्मा से जुड़ते हैं और इसी से आप दुनिया भर के संबंधों को अपना बना लेते हैं। आपके साथ सही व्यवहार करना आपको आ जाए तो आपकी शक्ति बन जाती है। लेकिन अपने हृदय में अगर ईर्ष्या, द्वेष, बैर भर बैठे, मर्यादाहीन हो गए तो। अब आप लोगों को लगता होगा ये मर्यादा होती क्या चीज़ है, इसके बारे में भी तो बताया जाए। मर्यादा मर्यादा बहुत कहा जाता है, तो किसे कहते हैं मर्यादा? 2 देशों के बीच की जो सीमा होती है, वो सीमा रेखा जो होती है, वो जो बाउंड्री बनी हुई होती है, उस बाउंड्री लाइन को बोलते हैं मर्यादा। उसे क्रॉस ना करो। लोग कहते हैं ना हद से आगे मत जाना, अपनी हद में रहो, वो मर्यादा है, वो सीमा। नदी का जो किनारा है ना, वो मर्यादा है। नदी किनारों के बीच बहे तो मर्यादा में बह रही है, सुंदर लगेगी। तोड़ के आ जाए बाहर तो मर्यादा तोड़ दी। मर्यादा तोड़ दी तो क्या हुआ? बाढ़ बन गई। और बाढ़ किसी का भला नहीं करती। मर्यादाहीनता कभी किसी का भला नहीं करती है, ध्यान रख लेना। मर्यादा ही आपके जीवन को सुंदर बनाती है। इसलिए राम जी मर्यादा में रहना सिखाते हैं। राम जी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उनका हंसना मुस्कुराना भी मर्यादा में है। इसलिए सारी कथाएं अगर राम जी की आप सुनने लगे हैं तो आपको सब जगह ये आश्चर्य लगेगा कि किस तरह से मर्यादा का ध्यान रखते हैं। और इस मर्यादा का ध्यान केवल वही नहीं रखते, लक्ष्मण भी अनंत ऊर्जा से भरपूर हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि राम जी सामने हैं तो वो भी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो तरह तरह की कथाएं आती हैं। सुबह सुबह प्रभात में वंदन करने के लिए लक्ष्मण जैसे गए और उन्होंने जाते ही राम जी को प्रणाम किया और फिर सीता जी को प्रणाम किया। तो देखते चरणों की तरफ ही थे। कहा जाता है कि बड़ों के सामने नीची निगाह ही रखनी चाहिए, दृष्टि नीचे रखनी चाहिए, आंख मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए। पूज्य जनों के प्रति, स्त्रियों के प्रति इस तरह से मर्यादा, संयमी तपस्वी लोगों के लिए मर्यादा बताई गई है। तो राम जी के चरणों की तरफ देखा, प्रणाम किया, फिर सीता जी के चरणों की तरफ देखा, प्रणाम किया। सीता जी बोली विनोद करने के लिए, क्योंकि छोटा जो होता है उसके साथ हंसा जाता है और माहौल जो है वो गंभीर न बना रहे, उसे थोड़ा विनोद
प्रिय बनाने के लिए कुछ न कुछ इस तरह की बातें की जाती हैं। जब आप बच्चों के साथ बातचीत करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप बच्चों वाले स्तर पर आ जाते हैं, तुतलाने लग जाते हैं आप छोटे बच्चे को देखकर। और बड़ा कोई देखे आपको, आप तुतला रहे हैं तो क्या कहेंगे, आप तोतले हो क्या? लेकिन मज़ा आता है बच्चे के साथ उसी तरह से बात करने में, क्योंकि उसके स्तर पर उतरना पड़ता है। विनोद में तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन लक्ष्मण छोटे हैं तो बहुत छोटे तो नहीं हैं। तो सीता जी ने कहा, लक्ष्मण बताओ चरण ये वाले सुंदर हैं या ये वाले, मतलब मेरे ज़्यादा सुंदर हैं या इनके हैं? अब देखा जाए तो बात तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हंसने के लिए बोला जाता है। तो लक्ष्मण कहते हैं चरण तो आपके सुंदर हैं, लेकिन आपके चरणों की शोभा तभी है जब ये वाले चरण हैं, राम जी के चरण हैं। इन चरणों के कारण ही आपके चरणों की शोभा है। अब राम जी ने मुस्कुराकर सीता जी की तरफ देखा। आपस में होता है, देखा कि तुम जो कहना चाह रहे थे, प्रशंसा तो हमारी हो गई ना। अब जैसे लक्ष्मण ने ये देखा कि राम जी उधर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपके चरणों की शोभा बहुत है, लेकिन इन चरणों की शोभा तभी है क्योंकि आपका आचरण दुनिया में सबसे ऊंचा है। उन महान आचरण के कारण ही आपके चरण पूजनीय और सुशोभित हैं। मजाक भी हुई, लेकिन बड़ों का सम्मान भी हुआ, हंसी भी हो गई। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। धनपाल कवि ने लिखा, कंबन के रामायण को पढ़ें, अध्यात्म रामायण आप पढ़ें, बहुत तरह के जो है वर्णन आप राम जी के संबंध में पढ़ते हैं। और लक्ष्मण बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, संयमी व्यक्ति हैं, मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं, व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। कहते हैं ना कि जब कोई व्रत का पालन करता है तो उसे ये कहना होता, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृता सत्यम उपयमे, ये बोलना होता है। अग्नि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमेश्वर व्रतम चरिष्यामि, जैसे अग्नि अपनी प्रतिज्ञा में रहती है, जलेगी तो अंधेरे को छोड़ेगी नहीं, प्रकाश देगी, नज़दीक आने वालों को उष्णता देगी। मैं भी व्रतम चरिष्यामि, व्रत का पालन करूँगा। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, इसमें मैं सफल हो जाऊं, आशीष दो मुझे। इदम अहम अनृतात सत्यम उपयमी, ये मैं कहता हूँ कि मैं झूठ से सच को अपना रहा हूँ, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो सच होगा। वेदों का मंत्र है। तो ऐसे व्रत लेकर के जब कोई व्यक्ति बैठता है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा ना साकेत में कि वो जो पेड़ के साथ पीठ टिकाकर हाथ में धनुष लेकर बैठा है, जाग रहा है कौन धनुर्धर, ये कौन धनुर्धर है, जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। बहुत सुंदर शरीर वाला उर्मिला का बेटा, सुमित्रा का बेटा, यह उर्मिला का पति संयम साधना करते हुए हाथ में धनुष लेकर पीठ टिकाकर रात में जागकर पहरेदार बनकर बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कोई योगी बैठा हुआ है। ये कौन है? का ये कोई संयमी योगी व्यक्ति है। ये संयमी योगी कोई और नहीं, लक्ष्मण है, जिसने अपनी नींद भी ऐसी बना ली है कि नींद में भी सुरक्षा चक्र बनाकर सो रहा है, हाथ में धनुष लेकर के बैठा हुआ है, पीठ टिकाकर पेड़ के साथ।
संयम साधना, तपश्चर्या पूरी करना, लक्ष्य को पूरा करना। और वैसा ही संकल्प, वैसा ही व्रत लेकर सीता जी आई हैं। सीता जी का संकल्प, जैसे जनक की बेटी को विदा किया गया था, और जिस समय अपने देश में परंपरा है कि माँ आखिर में शिक्षा देती है, तो वहाँ परिवार की ओर से शिक्षा दी जाती है कि तू क्या ध्यान रखेगी, अपने पति का कितना ध्यान रखेगी, कैसे ध्यान रखेगी, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। वो आशीष भी होता है, और उस समय जो है आंख में आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ जो है अपनी बेटी को विदा करने से पहले बहुत अच्छी चीज़ें कही जाती हैं। पुराने ग्रंथों में बड़ा अलग अलग लिखा हुआ है। एक जगह लिखा हुआ कि उसको माँ कह रही होती है विदा करते हुए बेटी को, उससे पहले जो है विवाह हुआ, उसे बैठाया, सब इकट्ठे घेर के बैठे हुए हैं। तो उसमें क्या अजीब बात कही जाती है, बाहर की आग अपने घर में मत लेके आना, दूसरे के घर की आग अपने घर में लेके मत आना। क्या मतलब है, दूसरों के कलेश अपने घर में मत ले आना, दूसरों से जो है दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की चीज़ें, दूसरों की इस तरह की चीज़ें अपने घर में आग मत लगा देना। दुनिया भर के लोग कैसे भी रहते हों, तो अपने घर को हमेशा शांति का केंद्र बनाए रखना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। और पति के जागने से पहले जागना है। क्यों कहा गया कि देख सूरज उगता है, तो उसकी पत्नी उससे पहले आ जाती है। पत्नी कौन है? उषा है, लाली माँ। आकाश में जो लाली आती है ना, वो पहले आ जाती है। पति आया बाद में, सूरज जगा बाद में, उससे पहले वो जग करके बैठ गई व्यवस्था करने के लिए। और पति सोने के लिए तैयारी कर रहे हों, तो उसके बाद घर की चीज़ें समेट के, सारा सब घर को देख करके फिर तुम्हें जो है अपने बिस्तर की तरफ जाना है। इसलिए शाम के समय में क्या होता है, कहते हैं सूरज को देखकर और उषा को देख करके समझना। तो उषा और सूरज क्या करते हैं, बोले सूरज जो है जा रहे होते हैं, और उसके बाद शाम को लाली बाद में आती है। आपने देखा होगा, सूरज छिप रहा है तो उसके छिपते छिपते जो आकाश में उसके पीछे पीछे लाली आती है, कि पति सोने की तैयारी के लिए अपने कमरे में जाने लगे हैं। अपने घर की सारी व्यवस्था देख करके तुम फिर जो सोने की तैयारी करना, क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। फिर कहा जाता है कि तुम्हारे सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे पति की है, लेकिन उस पर संकट पड़े तो तुम्हें सबसे पहले आगे खड़े होना है। तुम उनके पीछे पीछे चलना। और कैसे पीछे चलना, कि जैसे वशिष्ठ के पीछे अरुंधति चलती है, और वो दोनों सितारे बन गए आकाश में। तो विवाह संस्कार में वो याद कराया जाता है। पति जो है पत्नी की तरफ देखकर कहता अरुंधतिम पश्य, आकाश की तरफ उसको इशारा करता है कि देखो आकाश में एक तारा, अरुंधतिम पश्य। वो कहती है फिर पश्यामि, देख रही हूं। बस ऐसे तू भी स्थिर होना। मतलब क्या है, वशिष्ठ तारा आगे चलता है और अरुंधति तारा उसके पीछे पीछे चलता है। सदियों से नहीं, हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों से नहीं, करोड़ों सालों से ऐसे ही हो रहा है। पति के आदर्श को अपना आदर्श मान करके दोनों का आदर्श एक हो जाए और शक्ति बनना। लेकिन साथ में कहा कि जब कभी घर का नेतृत्व करने की बारी आए, अघोर चक्षु अपति ग्नेदी शिवा पशुभ्य सुमना सुवर्चा, ये निर्देश दिए गए। अलग समय में व्याख्या की जाएगी। मैथिली शरण गुप्त ने भी अपने ढंग से कहा कि ये वन के अंदर एक कुटिया बनाकर तपस्वी वेश में खड़े हुए व्यक्ति के साथ ये कौन है महिला जो साथ खड़ी हुई है।
तो उन्होंने कहा मृत्यु लोक का मालिन्य मेटने, इस धरती का मालिन्य मलिनता मेटने के लिए, मृत्यु लोक का मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज सजाई है। 3 लोकों की स्वामिनी है, जगदम्बा का रूप है, लक्ष्मी का रूप है ये सीता। 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज सजाई है। विजन वेश है, विजन शेष है, निशाचरी माया ठहरी, वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों न हो वीर प्रहरी, कि उसी का प्रहरी बन करके ये वीर बैठा है लक्ष्मण, जो पेड़ के साथ पीठ टिकाकर हाथ में धनुष बाण लेकर बैठा हुआ। अद्भुत लिखने वालों ने लिखा। और राम जी के संबंध में भी उन्होंने कहा साकेत में कि राम जी क्या करने आए, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, इस संसार के अंदर एक नई समृद्धि फैलाने के लिए आया। भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। मनुष्य के अंदर ईश्वर का रूप जागृत हो जाए, बस ये समझाने के लिए आया हूँ। संदेश यहाँ मैं न ही स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, कि ये लक्ष्य लेकर आया हूँ कि ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। बहुत अलग अलग अंदाज में राम जी की गाथा गाई गई है और सभी की अपनी विशेषता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि राम राज्य को सबसे ज़्यादा सुखकारी राज्य माना जाता है। और लोग कहते हैं हमारा देश भी राम राज्य बन जाए, जहाँ एक गरीब की छोटे की भी आवाज़ को सुना जा सके और अपना सारा सुख भी राजा जो है उनके ऊपर लगा सके। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि समय हमारे पास उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर समझें कि राम जी की मर्यादाएं अद्भुत मर्यादा है। और उन सब मर्यादाओं को, क्योंकि मैं सारी नहीं बता पाया आपको, सार में बस इतना कह देता हूँ कि हृदय का प्रेम, उसका भी सही उपयोग करें। उसके बाद कंठ में आता है व्यवहार, व्यवहारिक विद्या। आपके संबंधों को अगर आप अच्छे से निभाना आ जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करें, वाणी का बोलने का पालन ठीक से करें, तो आपकी दुनिया अच्छी हो सकती। उसके बाद आता है कि ये आज्ञा चक्र में भी आपको ध्यान रखना है, अपने अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विद्या कौशल प्राप्त करने के लिए आप कार्य करें, अपनी साधना, अपनी तपश्चर्या। और आखिर में आता है यह सहस्रार चक्र। यहाँ की मर्यादा मानी गई है कि केवल मात्र अपने घर की 4 दीवारी तक कैद होकर मत रह जाना, अपने शरीर को छोड़ने से पहले पर ब्रह्म तक अपना संबंध बना लेना। बड़ा सुंदर संदेश है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं,
वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोदनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।